हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो ट्विन फ्लेम होने की वजह से मैं चाइल्डहुड से ही स्पिरिचुअल अटैक्स को एक्सपीरियंस कर रही थी और इसे मैंने बहुत टाइम तक नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। तो मैं खुद भी साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे ये था कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में मुझे पता है, तो हो सकता है ये चीज़ें शायद वहम हो। लेकिन जब ये रोज़ रोज़ होने लगा तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अल्टीमेटली मेरी हेल्थ ख़राब होती थी। अब ये चीज़ें तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रही थी और इसी वजह से मैंने रात को सोना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये नाइट टाइम में ही मुझ पर ज़्यादा अटैक होता था। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब मुझे समझ में आता है कि ये तो चोजन वन होने की वजह से और ट्विन फ्लेम होने की वजह से इंटेंशनली अटैक किया जा रहा है, और ये स्पेसिफिक था कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा है। जो इंसान करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं और तरह के स्पिरिचुअल अटैक्स को करते हैं, वो बहुत क्लियरली पता होता है। इस पर आई थिंक मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो ये दूसरी दुनिया है, डार्क फोर्सेस जो अटैक करती हैं, ये बहुत क्लियर था। तो जब मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आती हूँ तो ये ऑल ऑफ अ सडन जो अभी तक हिडन थे, कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, तो ये विजिबल हो जाते हैं। तो अब इन डार्क फोर्सेस में भी कई लेवल होते हैं कि एक अगर आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, समहाउ आप बच गए, तो उनके ये दूसरे तीसरे ऐसे इस तरह से मैंने इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करा, जो भी मेरी अवेकनिंग के बाद में होना शुरू हुआ है। तो इसलिए मैंने इसे प्रायोरिटी बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे इमीडिएटली गाइडेंस दी जाती है जो भी मुझे इनर वर्क करना शुरू करना था। तो अब क्या होता है कि इनका जो मेन टारगेट था कि नहीं, मैं अपना जो इनर वर्क है वो नहीं कर पाऊँ। अगेन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही थी और उसी से मुझे रोका जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो मैं अवेयरनेस में थी कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हिडन थी, चाहे वो मेरी अपनी पावर्स थी या फिर जो और चीज़ें मतलब हम लोगों से जुड़ी होती है स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स की वजह से। तो अब यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, जो एक पर्टिकुलर मुझे डिवाइन सपोर्ट चाहिए था इन अटैक्स को रोकने के लिए। तो जो वहाँ पर जब मुझे समझ में आता है और जो छोटा सा रिचुअल मैंने परफॉर्म किया था, वो मैं डेफिनेटली आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें उसके साथ साथ 2 से 3 चीज़ें आपको और भी करनी होती हैं। तो जैसे ही मैंने डिवाइन से रिक्वेस्ट किया है इन फोर्सेस से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मुझे इमीडिएटली हेल्प तो दी जाती है और जो कि काम भी कर रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी आदतें थी जिनकी वजह से स्टिल इन फोर्सेस के पास में अटैक था। तो अब यहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ समझने के लिए था कि डिवाइन आपको कई बार हर चीज़ को बता कर नहीं समझाते हैं, आपको समझना होता है। तो एक बात मैंने आपसे पहले भी कही है, जितनी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं वो आपको करनी ही पड़ती हैं। तो अब जैसे ईटिंग हैबिट्स थी, ईटिंग हैबिट्स की वजह से इन डार्क फोर्सेस को एक्सेस मिलता है आपकी लाइफ का, जब आप गलत फूड खा रहे हो। अब जैसे मैं तो फास्ट फूड खाती ही नहीं थी गलत, बाकी तो हमेशा से मैंने वेजिटेरियन फूड ही खाया है। लेकिन यहाँ पे ये था कि जैसे क्रेविंग्स क्रिएट करे थे शुगर फूड खाने के लिए, कि मीठा खा लो, या फिर जैसे फास्ट फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया। तो इससे इनका मेन टारगेट था कि हेल्थ खराब होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपना जो प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो मैं नहीं कर पाऊंगी, जो कि बट ऑब्वियस है। तो ये एक्चुअली में वहीं से रियलाइजेशन है जो मैंने कितनी सारी चीज़ों को अपने घर से रिमूव करना शुरू करा है। जब हम अननेसेसरी की चीज़ों को घर में रखते हैं तो वो इन सारे फोर्सेस को एक्सेस देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेस देते हैं। तो इस पर मैंने स्पेसिफिकली जो वीडियोस आपसे शेयर करे हुए हैं, जो हाउस क्लिनजिंग में क्या रिमूव करना है, हाउस की एनर्जी क्लिनजिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने करनी शुरू करी। लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो और अगर आप इन तरह के अटैक्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस से ये नहीं रुकेगा। और जब मेरी लाइफ में ये कंप्लीट अटैक रुकता है, तो जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच होती हूँ तब जाके रुकते हैं, उससे पहले तक नहीं रुके। और ये होने में मुझे पूरे 3.5 साल का टाइम लगता है। लेकिन एक एक करके जितने भी ऑप्शंस थे कि इनके पास किस वजह से, मेरी कौन सी रीजंस की वजह से इनके पास एक्सेस है, तो उसको मैं धीरे धीरे बंद कर रही थी। तो अभी तक मैंने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको सारी फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको अपना सेकंड लेवल का इनर वर्क करना है। अदरवाइज तो आप बार बार क्या होगा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो मेरी लाइफ में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी और 2017 से क्या होता है कि इससे पहले भी मुझे याद था कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मैं कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो अब मुझे ये था कि भाई ऐसा क्यों होता है, बट ये हो रहा था जब से मैं 2011 से बाहर रहना मैंने शुरू करा है। तो मैं अपनी किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व रहती हूँ, या फिर मुझे इसे बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते रहने की आदत है, नए नए स्किल्स को सीखने की आदत है। तो होता क्या था कि मैं हर बार, और सारी चीज़ें पेड ही होती थी, तो इन पर पैसे इन्वेस्ट किए। और जैसे अगर स्विमिंग क्लासेस जाना है मुझे, तो मैंने अगर 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का पैकेज ले लिया, तो मैं 2-4 क्लासेस जाऊंगी, उसके बाद वो छूट जाएगा। समहाउ तबीयत ही खराब होगी और वही रीज़न बनता था और कोई रीज़न नहीं होता था। इसी तरह से जैसे मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन करी, फिर मैंने अपने टेक्निकल स्किल्स को सीखने की कोशिश करी, तो हर बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब करते करते क्या होता है कि 2017 में मैं एक कोर्स सीख रही थी अपना, जिस पर मैंने इन्वेस्ट किए, एक बड़ा हैवी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अब
वहाँ पे आई थिंक जो स्पिरिचुअल अटैक था वो बहुत पीक पे था। तो अब बार बार ये मारन अटैक तो हो ही रहे थे जो कि इंसानों की तरह थ्रू करे जा रहे थे, जो ब्लैक मैजिक के थ्रू। उसी टाइम पर इन डार्क फोर्सेस ने और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करी ताकि मुझे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो भी जिस कोर्स पर मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और मैं इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस लेने जाती थी, मैं वर्किंग भी थी और मैं स्टिल अपना नाइट शिफ्ट में जॉब करी थी और मॉर्निंग में मेरी 8 बजे मुझे निकलना होता था। आई थिंक हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का टाइम लगता था मुझे पहुंचने में, थोड़ा सा दूर था घर से, तो मुझे जाना पड़ता था ट्रैवल करके। एंड मैं अपना क्लासेस लेकर आती थी जो कि 2.5 से 3 घंटे क्लासेस होती थी। तो ये मेरा 3 मंथ्स का कोर्स था। एंड तो ये फिर वही यहाँ पर चीज़ रिपीट होती है कि मैंने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, फिर तबीयत खराब हो गई। तो अब मैं सोच रही थी क्या ये मेरा वहम है कि मैं कुछ भी नया करने का सोचती हूँ ना तभी मेरे साथ ऐसा होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो अब जब अवेकनिंग होती है, अब ये कोर्स ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ फ्यूचर का मैंने यहाँ पे प्लान किया हुआ था, उसके हिसाब से मैं इसको सीख रही थी। अब क्या होता है, जो मैंने अमाउंट पहले एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अब अवेकनिंग के तुरंत बाद मैंने उसको फिर से दोबारा से उसी कोर्स में ज्वाइन किया। इस बार मैंने उसके लिए डबल अमाउंट पे किया। कह लो कि वो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से मुझे उसको सीखना था, तो डबल अमाउंट था, तो इस बार ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट मैंने ना उसे ये बात बताई जो मुझे टीच करने वाला था कि मेरे साथ ना ऐसा होता है। अभी ये बहुत अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो जेन्युइन लॉयल लोग कह सकते हैं कि हाँ कोई यहाँ पे ड्रामा नहीं चल रहा है, बहुत पर्टिकुलर स्किल है। तो मैंने उसको ये बोला क्योंकि वहाँ पे ना 100% जो अटेंडेंस है वो रिक्वायर्ड थी। तो कोर्स को इनरोल करने से पहले एक बड़ा सेशन हो रहा था कि हम लेते ही ऐसे लोगों को हैं जो इसको कंटिन्यू करेंगे, ना कि बीच में छोड़ देंगे। पैसे तो आप तुरंत पे कर दोगे सारे। अब क्या होता है कि मैंने उसको तुरंत बता दिया कि मेरे साथ ऐसा पैटर्न होता है। एंड तो उसने बोला, बात हुई। एंड अब क्या होता है, फिर मेरे साथ वही चीज़ रिपीट होती है कि मैंने 2 क्लासेस ली एंड फिर से वो चीज़ छूट जाती है, मैं नहीं कर पाई। तो वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये ऐसे अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। ये जो डार्क फोर्सेस है ये ट्रिक्स्टर्स होती है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपसे किस किस तरह की ट्रिक्स को खेलती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा जो इनका टारगेट होता है ना कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना कर सको। तो अब मुझे मेरा फ्यूचर पता है और मैंने हमेशा से जो भी चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीखी है। तो ये भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ था। एंड अब क्या होता है कि जब मैं इसको कोशिश करती हूँ तो फिर वहाँ पर मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं, अब मैं ना इस कोर्स पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगी। जो मेरे पास है ऑनलाइन स्टफ पड़ा हुआ था सीखने के लिए, मैं उसी से सीखूंगी। तो अब क्या होता है कि मैंने फिर से कोशिश करी कि मैं एक रूटीन बनाती हूँ कि 2 से 3 घंटे मैं रोज़ इस कोर्स को दूंगी सीखने के लिए। तो आज मैंने डिसाइड किया, अभी तक मैं ठीक थी, सब कुछ ठीक था, अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने यार अच्छा, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि जब ये स्पिरिचुअल अटैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो मुझे समझ में आता है ये बहुत, जो भी आप अच्छी चीज़ करना चाहोगे ना लाइफ में, चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं या फिर स्लीपिंग हैबिट्स हैं या फिर कुछ नया आप सीख रहे हो या फिर क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको हर तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि ये तो ट्रिक्स खेली जा रही थी और मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है, वो भी ये स्पिरिट्स के थ्रू खेली जा रहे हैं। एंड देन तो फिर मैं वहाँ से क्या करती हूँ कि इसलिए मुझे ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो बॉडी आपकी प्रोटेक्शन है, इसके लिए मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए थे, पर्टिकुलर क्रिस्टल्स बताए थे प्रोटेक्शन के लिए। सो आपने अगर नहीं सुने उन वीडियोज़ को तो आपको सुनना पड़ेगा। तो वो क्रिस्टल्स आपको पहनने हैं और ये ऑल टाइम आपकी बॉडी पे होने चाहिए। अब क्रिस्टल्स को हमेशा क्लीन करके चार्ज कर ही पहनना होता है, उस पर भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो आपकी बॉडी पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल होना चाहिए। अभी आपको डे टाइम में तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, नाइट टाइम में भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब जैसा मैंने बोला कि किसी एक चीज़ से काम नहीं होगा, वो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके ऊपर किस तरह के अटैक्स होते हैं। मुझ पर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से शेयर किया है। और मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर ट्विन फ्लेम इसे एक्सपीरियंस करता है। तो क्रिस्टल्स आपको पहनने हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिनको आप मंथ में एक बार ज़रूर चार्ज कर लो, जो कि करना ही पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, क्रिस्टल्स आप पहनोगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी जो चीज़ है आपको हेल्प करती है वो होता है तिलक। जो तिलक आप, आई एम श्योर आपको सबको पता होगा। तो अब जैसे कई लोगों को ना तिलक से प्रॉब्लम होती है कि नहीं भी, मे बी सोसाइटी समाज की वजह से कि आप नहीं लगा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि एक ना जैसे रोज़ ऑयल आता है, रोज़ ऑयल है या सैंडलवुड ऑयल है। मैं जो इतर होता है, अतर आप लोग बोलते हो, उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर्टिकुलर रीज़न है। तो आप इस तरह का ना कोई फ्रेग्रेंस अच्छा क्वालिटी ऑयल मंगा लो
और उसको फिर चार्ज कर लो। उसको चार्ज कैसे करोगे? अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आप उस पे चाहे 1 बार, 3 बार या 11 बार ना उस पे हनुमान चालीसा पढ़ दो, हाथ में पकड़ के उसको पढ़ लोगे तो वो भी चलेगा। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को चार्ज कर लेते हो। अब उस तिलक को आपको उसी ऑयल से तिलक लगाना है माथे पर। आपका जो दोनों बाजुएं होती हैं, हमारी जो आर्म्स होती है ना, वहाँ पर लगाना है और अपनी नाभि पर लगाना है और गले पर लगाना है। ये मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको रोज नहाने के बाद में तिलक लगाना है। ये बहुत हेल्प करता है। तो अब देखने में तो अगर मैं किसी से भी बात करूँ तो कोई मुझे देख के बता नहीं सकता कि मैंने तिलक लगा रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनविजिबल तिलक होता है, तो मैं इसको लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तिलक प्रोटेक्शन के लिए लगा रही हूँ। तो ये स्पेसिफिक रेमेडी मुझे तब गाइड करी गई थी जब मुझ पर ये अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे सोते टाइम, और डेली का ही होता था। क्यों? क्योंकि अब तो मैं अवेयर थी इन लोगों से। अब यहाँ पर क्या था, जो डिवाइन फोर्सेस मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी उसके बाद भी मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये अटैक बंद ही नहीं होते थे। हाँ, कम ज़रूर हुए थे, लेकिन बीच बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो उसका रीज़न मुझे डिवाइन ने समझाया कि ये जो गलत आदतें हैं ना, ये इनकी वजह से है, और जब तक तुम इन आदतों पे कंट्रोल नहीं लगाओगी ये फोर्सेस कंप्लीट तरह से स्टॉप नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने तो आपको दे दी डिवाइन फोर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपने दूसरा दरवाजा तो ओपन करके रखा हुआ है ना नेगेटिव एनर्जी के लिए, तो उसमें गलती आपकी है, इसलिए आपको सुधारना पड़ता है। तो अब इन आदतों को सुधारने में मुझे बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये तो बचपन की आदतें थी ना, चाहे ईटिंग हैबिट्स थी, चाहे स्लीपिंग हैबिट्स थी। मैं नहीं सो सकती थी। अब एक तो रात को नींद नहीं आती थी, उसके बाद इन अटैक्स की वजह से ही मैंने सोना छोड़ दिया था, जिस वजह से मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती थी। तो बहुत टाइम हो गया था इन चीज़ों को। अब ये जो इनविजिबल तिलक है, ये आपकी इच्छा है। मुझे तिलक लगाने के लिए इन बॉडी पार्ट्स पर गाइडेड था, और मुझे इससे बहुत हेल्प होती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में। मतलब जब भी मेरा एस्ट्रल ट्रैवल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। अब इससे क्या होता है, पर्टिकुलरली वो अटैक से मैं फ्री हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि आप चाहो तो जो तिलक हम भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं ना पूजा में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको विजिबल तिलक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन 5 पॉइंट पे आपको लगाना है, फोरहेड पर, माथे पर, गले पर जो हमारा कंठ होता है, उसके बाद में जो हमारे दोनों बाजुएं हैं, आर्म्स, और उसके बाद आपकी जो नाभि है, नवल। इन पॉइंट्स पे आपको ये तिलक लगाना है अगर आपके ऊपर ये सोते वक्त बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। तो ये आपको बहुत बेस्ट रेमेडी है जो आप कर सकते हो अगर ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो अब जैसा कि अभी तक ये मेरा इनर वर्क पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तो ये अटैक्स स्टिल हो रहे थे, रुके नहीं थे। इनकी ट्रिक्स जारी थी, कुछ ना कुछ करके ये ट्रिक्स अपनाते रहते थे ताकि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। तो प्लीज़ इस बात को समझना कि ये होता है ट्विन जर्नी में। अगर आपको ये सारी फोर्सेस इस तरह से अटैक करती हैं तो ये एक रेमेडी है जो आप फॉलो करोगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब भी सोने जाते हो रोज रात को, आपको डिवाइन से बोलना है, डियर डिवाइन प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दीज अनवांटेड फोर्सेस। तो अब क्या होता है कि ये आपको डेली बोलकर ही सोना है, तभी जाकर आपको इससे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है। और अब क्या होता है, अगर मैं किसी दिन भूल जाती थी, जैसे कि अवेकनिंग के बाद में मुझे याद है कि मैंने एक भी दिन गलती नहीं करी है, लेकिन इससे पहले जो चाइल्डहुड में जब ये रोज़ रोज़ मुझ पर अटैक होते थे, तो मैं क्या करती थी कि मैं हनुमान जी को बोलकर सोती थी कि मुझे प्लीज़ प्रोटेक्ट करना। अब लाइफ इतनी बिजी होती थी और इतना ज़्यादा ड्रामा होता था शादी का कि कई बार मैं भूल जाती थी इस चीज़ को करना, बोलकर सोना। तो जिस दिन मैं भूल गई उस दिन अटैक ज़रूर होता था, लेकिन जिस दिन मैं बोलकर सोती थी उस दिन अटैक नहीं होता था। तो उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जो ग्रैटिट्यूड पर मैंने आपसे एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी इसी का पार्ट है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। तो वो भी मैं अपना मॉर्निंग इवनिंग जो करती हूँ, एंड देन उसके बाद में जो ये प्रोटेक्शन के लिए ये मैं रोज़ रात को बोल के सोती हूँ आज भी, जबकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो थाउजेंड्स ऑफ जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो मैं बड़ी शांति से सो पाती हूँ। फॉर्चुनेटली अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं क्यों कर पा रही हूँ उस चीज़ को। वो तो है, वो तो दिखाई पड़ती हैं प्रोटेक्शन के लिए, बट हाँ, मैं उस ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, मैं उनको ऑफरिंग्स करती हूँ, तो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ किसी की भी हेल्प को। इसमें तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, और ये चीज़ ये पहले की है, अवेकनिंग से पहले का रिचुअल है जो मैं परफॉर्म करती थी और ये मुझे हेल्प करता था। जैसे जो हमारी दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है, जो अंगूठे के बाद की जो फिंगर होती है, उससे दोनों हाथों की सेम फिंगर्स को जॉइंट किया और एक ना सर्कल बनाया अपने पैर, जब आप सोने जा रहे हो बेड पे तब, तो पैर के वहाँ से उसको कंटिन्यू किया और सर पे लाके जैसे हमने खुद को एक सर्कल में बंद किया है। तो उसमें आप बोलते हो कि आई एम प्रोटेक्टेड विद डिवाइन लाइट, ये बोल सकते हो, और आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन फोर्सेस। तो इतना बोल के आप सो जाओगे। अभी क्या होता है, अब ये जो डिवाइन आपने अफर्मेशन दी है ना, तो एक तो आपने वो सर्कल क्रिएट करा है, अगर आप रेकी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और मुझे क्या था कि मैं ऑलरेडी
पता था मुझे मेरी पावर्स का, तो भी ये पहले से काम करता है। तो तब तो मुझे रेकी का नहीं पता था, रेकी तो मैंने अवेकनिंग के बाद सीखी है। तो ये जो आप सर्कल क्रिएट करते हो दोनों हाथों की फिंगर से जॉइंट करके, पैर से लेके सर को जाके अपने कवर कर लिया कि वो सर्कल क्लोज हो जाना चाहिए। अब इन बीच में अगर आप रात को उठते हो वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, तो आपको ये दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये मुझे तब भी हेल्प करता था। तो ये मैं अगेन जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया, ये मुझे हेल्प करता था। तो अब ये वाले जो सर्कल आप क्रिएट करते हो ना डिवाइन वाइट लाइट का, तो ये जो आपके आसपास होती हैं, जो आपकी फिजिकल बॉडी पे अटैक करती हैं सोते वक्त, ये उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब एस्ट्रल ट्रैवल आपका कितना होता है वो आप ज़्यादा जानते होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बेस्ट रेमेडी बता दी है, जो आपका तिलक होता है। ये जो बाजू पे, आर्म्स पे मुझे तिलक बताया था, ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। और जैसा कि आपका ऑरा हमेशा ऑल टाइम स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। और अगर कुछ और जैसे गलत आदतें हो, गलत एज एन लाइक ऐसा नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, जो जिनकी वजह से इन एंटिटीज़ को एक्सेस मिलता है लाइफ में, आपके घर की प्रोटेक्शन, और कोई और भी आदत हो सकती है जैसे बॉडी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना। तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं इन एंटिटीज से सेव करने में। मंत्रा चैंटिंग आपको करना ही करना है, मंत्रास आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो वो तो आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी एक या दो चीज़ को परफॉर्म करके आप इन अटैक्स को रोक नहीं सकते हो, और ये एकदम से नहीं रुकेंगे, ये आपके साथ अंत तक रहेंगे जब तक कि आप फाइनल लेवल के इनर वर्क को कंप्लीट नहीं करते हो और कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच नहीं हो जाते हो। तो ये तब का जाके तब कंप्लीटली रुकता है। तो उससे पहले जितना भी बताया, इनके साथ साथ आपको चलना पड़ता है, और आपको जो आपकी जिद है कि कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपको रुकना नहीं है। और मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ है कि जब आप सोने जाते हो, सोने से पहले आपको ये प्रेयर डेली करनी है। जब आप बोल सकते हो कि अभी तो अगर आपने एंसेस्ट्रल का जो रिचुअल परफॉर्म करा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एंसेस्टर से प्रोटेक्शन मांगने के लिए। तो अब क्या करना है कि आप रोज रात को सोने से पहले प्रेयर करके सोओगे कि डियर डिवाइन एंड एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल दीज अनवांटेड फोर्सेस। तो ये छोटा सा रिचुअल है जिसमें एक चीज इससे पहले आपको और करनी पड़ेगी, वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और वो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने गलतियां करी हुई होती हैं, तो इसलिए वो जरूरी होता है। तो आप ये जो 3 से 4 चीजें मैंने बताई है कि आप सोते वक्त इन अटैक से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इनका मेन टारगेट होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाओ अपने इनर वर्क को करने में, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर रहे हो। तो उसके लिए ये आपकी हेल्थ को टारगेट करते हैं, और जब आप सोने जाते हो तभी टारगेट करते हैं मेजरली। तो क्रेविंग्स पे ध्यान रखना है कि फूड क्रेविंग होगी तो भी आपको गलत फूड नहीं खाना है, मीठा आपको नहीं खाना है, प्लस में जो हेल्दी फूड ही खाना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इन आदतों पे कंट्रोल लगा पाओगे। अब क्रेविंग्स होती हैं, बट स्टिल इस पे आप खुद ही कंट्रोल लगा सकते हो जिद्दी बन के कि हाँ भाई आपको कोई ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये स्पिरिट्स है, कोई इंसान के थ्रू तो लेकर नहीं आ रहा कि ज़बरदस्ती आपके मुंह में डाल दिया है। तो इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी, वो भी खुद से, कि नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है, और ऐसे ही कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपको और कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, बट वो भी अगेन आसान है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो मैं रिपीट कर देती हूँ। एक तो आपको वो तिलक लगाने हैं 5 पॉइंट्स पे, चाहे आप कोई जो अरोमा ऑयल आता है जो बॉडी पे हम यूज़ कर सकते हैं, गो हेड विद, या जो आपका लैवेंडर ऑयल होता है ना वो मंगा लो, वो बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर आपका रोज ऑयल है, या फिर सैंडलवुड ऑयल। तो अरोमा ऑयल में जो फेस और बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हो उसी को मंगाना है, जिसको आप तिलक के लिए यूज़ करोगे अगर आपको इनविजिबल तिलक लगाना है। और अगर वो नहीं मंगाना है तो जो हम भगवान जी के लिए तिलक यूज़ करते हैं वो भी मंगा सकते हो, वो तो यूज़ कर ही सकते हो आप। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो भी आप चाहे विजिबल तिलक लगाओ या फिर जो अरोमा ऑयल है उसको आप तिलक के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो कोई दूसरा इंसान ना यूज़ करे। जैसा कि आदत होती है ना लोगों की कि घर में लोग हैं तो सेम चीज़ को यूज़ कर लेंगे, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और जब आप सोने जाते हो तो मेक श्योर कि आप अपने पैरों को धोकर सो, जो कि इससे क्या होता है, एक तो आपको नींद अच्छी आती है, आपको डरावने सपने नहीं आते हैं, और ये अटैक से भी आप बचते हो, क्योंकि आपके जो फीट होते हैं इनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप आदत बना लो कि जब भी आप सोने जाओ तो आपके जो फीट होते हैं उसको वॉश करके सो। तो इस वीडियो में मैंने जो भी 3 से 4 चीज़ें आपको बताई हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूरी होती हैं, और जब भी आप सोने जाते हो तो चाहे वो स्पिरिट्स आपके आसपास हैं जो आप पे अटैक करती हैं या फिर सोने के बाद करती हैं, तो इनसे आपको फॉर श्योर राहत मिलती है। और मैंने भी यही करा और मैं आज तक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हूँ। तो फॉर्चुनेटली जैसा कि इनर वर्क कंप्लीट हो गया तो अब मुझे उतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं जितना मैं पहले से कर रही थी। जो मैंने अवेकनिंग के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं, और वो इसीलिए करनी पड़ी है क्योंकि एक के बाद एक इन फोर्सेस का जो एक्सेस बढ़ता जा रहा था और अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। और जब आप सोने जाते हो ना तो मेक श्योर कि आप
लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स में सो। क्यों? क्योंकि अनईजीनेस होगी तो भी आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस होगी, और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको खुद को होने नहीं देना है। ये भी इन चीज़ों को एक्सेस देता है जो एनर्जीज हैं। इससे क्या होगा, एक तो आप इन चीज़ों की वजह से अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि स्ट्रेस भी अगेन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, और किसी भी तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप जाओगे तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपको और वहाँ पे ज़्यादा खींचने की कोशिश करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।